तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। चलिए देखते हैं। इसमें दोस्तों हमको पढ़ना है संबंधियों के बारे में। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में आप सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रक्त संबंध क्या होता है? रक्त संबंध जो है यानी ब्लड रिलेशन का मतलब होता है परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों से इसका संबंध है। जैसे माता पिता, भाई बहन। इसके अलावा शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इस अध्याय में ऐसे सवाल होते हैं जहां दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच रिश्ते बताए जाते हैं। ठीक, इन रिश्तों के आधार पर हमको पता लगाना होता है कि व्यक्ति एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है, किस तरह का रिश्ता उससे लगता है। ठीक है, और इन सवालों को हल करने के लिए हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए रिलेशनशिप के बारे में। और जो ये रिलेशन होता है, मतलब ये रिश्ते जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक मदर की साइड से होता है, एक फादर की साइड से। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं। मदर की साइड वाले को मैटरनल बोलते हैं, मम्मी की साइड के, और पिता की साइड को पैटर्नल बोलते हैं। ठीक है, और पिता की साइड में क्या क्या आते हैं? चाचा आ गए। ठीक, चाचा बुआ ये सारे आ जाते हैं। मम्मी की साइड में मामा मौसी, ये सारे रिश्ते आते हैं मम्मी की साइड से। ठीक है ना? इतना समझ में आया आप सबको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो रक्त संबंध प्रकार कितने होते हैं? संबंधों के प्रकार कितने होते हैं? जो पिता की साइड से होता है उसे पिता की साइड वाला हम लोग पहले देख लेते हैं। पिता की साइड से कौन कौन सा संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ संबंध दिया गया है और यहाँ संबंध का नाम दिया गया है। तो पिता के पिता जो होते हैं वो क्या लगते हैं? वो दादा लगेंगे। और पिता की मम्मी दादी लगेंगी। और जो पापा होते हैं उसके भाई चाचा लगेंगे। दोस्तों आप सब जानते होंगे इसको, मगर एक बार मैंने जानकारी के लिए इसमें नोट डाउन करा दिया है, जैसे एक बार रिकॉल हो जाए आप लोगों को। जैसे कुछ रिश्तों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जिन बच्चों का, तो वो भी थोड़ा समझ लें उसको। तो पिता की बहन, ये तो आसान, ये तो जानते हैं सब लोग, फूफा या बुआ बोलेंगे। कई लोग फूफा में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, भाषा का डिफरेंस है बस। पिता के भाई का पुत्र और या पुत्री को क्या बोलेंगे? चचेरा भाई चचेरी बहन। ठीक है, जिसे हम लोग कजन भी बोलते हैं। ठीक, वही पिता की बहन का पुत्र या पुत्री को क्या बोलेंगे? फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, उसे भी कजन ही बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, अगर इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश में उनको कजन से ना समझ में आए तो वो एक बार हिंदी वाला ऑप्शन जरूर देख लेंगे। एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिया हुआ होता है, तो उसमें हिंदी बात देख लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा फुफेरा भाई या फुफेरी बहन लिखा हुआ है। ठीक है, कजन से समझ नहीं आएगा। ठीक है, पिता के भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? चाची बोलेंगे। पिता के बहन का पति जो है वो फूफा। ठीक है, आगे देखते हैं। मम्मी की तरफ से जो संबंध होता है उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। मातृ पक्ष का संबंध जो होता है उसको देख लेते हैं। जिन बच्चों को समझ में ना आए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, याद करने के लिए। ठीक है, चलिए, या वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, वहां से ले लीजिएगा। चलिए, संबंध का नाम। मम्मी की तरफ से जो होता है संबंध देख लेते हैं। मम्मी के पापा जो होते हैं वो नाना। मम्मी की माता पिता जो है माता पिता, नाना नानी। ठीक है, और भाई बहन जो होते हैं मम्मी के मामा अंकल जिसे बोलते हैं, मौसी आंटी बोलते हैं। और माता के भाई का पुत्र या पुत्री ममेरा भाई या ममेरी बहन, कजन इसको भी बोलेंगे। और मम्मी की बहन या मम्मी की बहन की का पुत्र या पुत्री, ठीक है, मौसेरा भाई मौसेरी बहन या कजन इसको भी। और मम्मी के भाई की पत्नी जो है वो मामी लगेगी। ठीक है, और मम्मी की बहन का पति जो है वो मौसा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, जो अन्य संबंध होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, दादा दादी का पुत्र जो होता है उससे क्या संबंध होता है? पिता या अंकल। दादा दादी का इकलौता पुत्र पिता, यानी खुद से, यानी हमसे क्या संबंध है उसको वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर।
चलिए आगे देखते हैं। दादा दादी की पुत्री जो होती है वो हमारी बुआ लगती है। माता पिता का पुत्र भाई लगेगा, पुत्री बहन लगेगी, पुत्र की पत्नी पुत्रवधू लगेगी, यानी पुत्रवधू बहू, घर की बहू लगेगी। पति पत्नी की बहन ननद या साली, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। पुत्री का पति दामाद, पत्नी का भाई या पति का भाई जेठ, देवर, साला, इन तीनों को लड़का लीजिएगा या इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। भाई का पुत्र या पुत्री भतीजा भतीजी लगेंगे। बहन का पति जीजा लगेगा या बहनोई कह सकते हैं, ठीक है। भाई की पत्नी भाभी। पोते पोती का पुत्र पुत्री, ठीक है। पोते या पोती के पुत्र पुत्री, परपोता परपोती, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जो पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध चले आते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैंने पीढ़ी लिख दिया हुआ है, पुरुष दिया हुआ है, और महिला से संबंध जो है पुरुष की तरफ से जो संबंध होता है यहाँ पे दिया हुआ है, और महिला की तरफ जो संबंध होता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्वयं से शुरू करते हैं। यहाँ पे बीच में दिया हुआ है मैंने स्वयं की पीढ़ी जो होती है, स्वयं में हम लोग जो है या पति बनेंगे, ठीक है। पत्नी होगी, पत्नी होगी महिला की तरफ से, ठीक है। अगर महिला अपने आप को स्वयं रखती है तो वो पत्नी होगी स्वयं के लिए, और पति बनेगा, ठीक है। या तो हम भाई होंगे, ठीक। चचेरा फुफेरा ममेरा मौसेरा भाई लगेंगे, ठीक। बहनोई साली का पति, ठीक है। साला देवर जेठ नंदोई, ठीक। और लड़की की तरफ से बहन, चचेरी फुफेरी ममेरी मौसेरी बहन, भाई साली, साले की पत्नी लड़की बन सकती है, ठीक। ननद जेठानी देवरानी। तो इससे एक पीढ़ी ऊपर हम लोग जाते हैं तो वहां क्या होंगे, पिता, ठीक। एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो हमारे पिता होंगे, चाचा मामा मौसा ससुर, ठीक है। और लड़कियों में माता चाची फुआ बुआ मामा मौसी सास, ठीक है। और दूसरी पीढ़ी में हम जाएंगे जब, तो वहां दादा होंगे हमारे नाना, ठीक। लड़की में नाना दादी नानी, दादी नानी सास, ठीक। नानी सास होती है दादी या नानी सास, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में अगर जाएंगे तो परदादा परनाना, ठीक। परदादा ससुर परनाना ससुर। और लड़कियों में परदादी परनानी परनानी सास, ठीक। यहाँ तक आ गए हम लोग, ऊपर जाएंगे, ठीक। तो परदादा तक पहुंच जाएंगे। नीचे अब चलिए चलते हैं, स्वयं से नीचे की पीढ़ी आती है तो हाँ ये पुत्र होता है, भतीजा भांजा दामाद, ठीक। उसके नीचे दूसरी पीढ़ी आएगी, लड़कियों में पुत्री होगी, भतीजी भांजी बनेगी या पुत्र वधू, ठीक है। और दो पीढ़ी नीचे आते हैं तो पोता नाती, ठीक। पोती या नतनी का पति भी, ठीक है। और लड़कियों में पोती नतनी पोता या नाती की पत्नी, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में आएंगे तो परपोता होगा हमारा, ठीक। परनाती होगा, परपोती या परनतनी का पति होगा। और लड़कियों में परपोती परनतनी और परपोता या परनाती की पत्नी होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम लोग कल देखेंगे रक्त संबंधों को निरूपित या चित्रित करने वाले संकेत क्या होते हैं। रक्त संबंध को दिखाने के लिए किस चीज का हम लोग, किस प्रतीक का या संकेत का यूज करते हैं, उसको हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो दोस्तों मिस मत करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए अलविदा लेता हूँ आप सबसे, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।